नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के दिन भर की बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज दिन भर की सारे बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत करना, वरना आप खबरों को मिस कर दोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप पाना चाहते हैं पल पल की न्यूज़ अपडेट्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मिलता रहे पल पल की अपडेट्स और आप कोई भी न्यूज़ अपडेट्स मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की सारी छोटी बड़ी खबरों को एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। रेल मंत्रालय ने अपने रेलों को परिचालन शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल रेल मंत्रालय ने दिन प्रतिदिन हो रहे नुकसान को देखते हुए अपने रेलवे को फिर से चलाने का निर्देश जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि रेलवे को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, जो कि उसकी रेलगाड़ियां बंद पड़ी है और इसके वजह से रेल मंत्रालय को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इसी को देखते हुए और भी ज़्यादा नुकसान अगर हुआ तो इसकी भरपाई रेल मंत्रालय नहीं कर पाएगा। और इसी को देखते हुए रेलवे ने निर्णय लिया है कि कुछ रेलों का परिचालन अब जल्द ही वो शुरू करेंगी। जी हाँ दोस्तों, रेल मंत्रालय का कहना है कि सवारी गाड़ी या फिर एक्सप्रेस मेल ट्रेनें नहीं चलेंगी, लेकिन जो माल गाड़ियाँ है उन सबको अब चलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि रेल मंत्रालय सिर्फ माल गाड़ियों को चला तो रही थी, लेकिन सिर्फ वैसे ही माल गाड़ियों को जो कि अति आवश्यक सामग्री को ढुलाई करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सब्जी इत्यादि ढुलाई करता था। लेकिन अब रेल मंत्रालय ने एक फैसला ले लिया है कि अब सारे माल गाड़ी चीन के ऊपर हमला करने को तैयार अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी बौखला गए हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि एक कोरोना वायरस चीन की वजह से ही फैल रहा है और अगर इसमें चीन की गलती साबित हुई तो उसे नहीं बख्शा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अमेरिकी सरकार डोनाल्ड ट्रंप ने एक कहा है कि अगर चीन की इसमें कहीं ना कहीं से अगर गलती साबित हुई कि इस वायरस को फैलाने में चीन के लैब का हाथ है तो उसे नहीं बख्शा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक कहा है कि चीन कितना भी सच्चाई छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन सच्चाई का पता चलकर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति से बात की थी कि उनके वायरोलॉजी, जहाँ पे इस वायरस के बारे में फैलने की आशंका जताई जा रही है, वुहान से, जी हाँ दोस्तों, उस इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपने अधिकारियों को भेजकर वहां की जांच कराने की बात बोली थी, तो उस पर चीनी सरकार ने तैयार नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति ने तैयार नहीं हुआ था कि वहां पर जांच करने दिया जाए। और इस बात को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संदेह और भी गहरा हो गया है कि इस वायरस के फैलने में कहीं ना कहीं चीन का ही हाथ है। जी हाँ दोस्तों, चीन के इस लैब का ही हाथ है जो कि इस वायरस को फैलाया है। दरअसल हम सब जानते हैं कि ये वायरस चीन से ही फैला है, लेकिन फैलाया गया है या फिर खुद फैला है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस वायरस को कोरोना वायरस के जगह चीनी वायरस नाम दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रकोप अमेरिका पर ही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो बड़ी खबर निकल के आ रही है, 3 मई के बाद भी बढ़ेगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, जानिए पीएम मोदी संग बैठक में मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो मीटिंग हुई है राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी की, उसमें जो फैसला लिया गया है उस पर ज़रा निर्णय डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, देश में जारी लॉकडाउन कब खत्म होगा, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है और बैठक में कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। वहीं कुछ राज्यों ने इसमें ढील देने की भी बात कही है। दोस्तों, इस बैठक में क्या क्या फैसला हुई है चलिए जानते हैं। सबसे पहले इस हाइलाइट्स को, तो हाइलाइट्स में आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी संग बैठक में 10 राज्यों के सीएम लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। जी हाँ दोस्तों, कुछ राज्यों के ग्रीन जोन में और जहाँ कोरोना का असर नहीं है वहाँ छूट देने की अपील की है। जी हाँ दोस्तों, देश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि लॉकडाउन का लाभ हुआ है और इस पर आगे फैसला होने बाकी है कि क्या आगे लॉकडाउन बढ़ेगी।
दोस्तों आपको बता दें कि 3 मई को देश में लॉकडाउन खत्म होगा या जारी रहेगा, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। पीएम नरेंद्र मोदी की आज की मुख्यमंत्रियों के संग हुई बैठक में कई राज्यों के सीएम ने 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की। वहीं बैठक में इस बात पर भी सहमति बनती दिखी कि लॉकडाउन में अचानक ढील नहीं दी जाए। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि देश में लॉकडाउन का लाभ हुआ है और दूसरे देशों की तुलना में भारत की स्थिति अच्छी है। हालांकि पीएम ने साथ ही वहां कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें धैर्यपूर्वक लड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में लॉकडाउन का निश्चित तौर पर असर पड़ा और कोरोना संकट के मामले में भारत पर वैसा असर नहीं दिखा जितना दूसरे देशों पर है, लेकिन अब भी जान है तो जहान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 3 मई के बाद भी सतर्क भरी रणनीति अपनानी होगी। जी हाँ दोस्तों, जिसमें लोगों की आजीविका भी सामान्य होने की ओर बढ़े और रोग के रोकथाम के लिए हर जरूरी एहतियात कदम बने रहे। जी हाँ दोस्तों, पीएम ने मीटिंग में कहा कि ये लंबी लड़ाई है और दोस्तों इन सारी बातों से स्पष्ट होता है कि पीएम मोदी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की ओर कदम उठाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इससे उम्मीद ये की जा रही है कि देश में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। और दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चीन की कंपनी का दावा, कोरोना वायरस के टीकों का बंदरों पर परीक्षण रहा सफल। जी हाँ दोस्तों, चीनी कंपनी ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के टीकों का असर यहाँ पे कारगर नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, चीन की एक दवा कंपनी ने दावा किया है कि नोवेल कोरोना वायरस के टीके को बंदरों पर परीक्षण सफल रहा। चीनी कंपनी सिनोवैक बायोटेक ने इस टीके का परीक्षण 8 रिसस मकाऊ बंदरों पर किया। उसने कहा कि परीक्षण के दौरान टीके ने बंदरों को संक्रमण से संरक्षित किया। कंपनी के मुताबिक यह टीका कोरोना वायरस को आंशिक से पूरी तरह खत्म कर देता है। टीके की 2 अलग अलग खुराक बंदरों को दी गई। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने कहा कि 3 सप्ताह बाद ये बंदर वायरस के संपर्क में आए लेकिन संक्रमित नहीं हुए। फिर वायरस से संक्रमित करने के बाद 4 बंदरों को टीकों की ज़्यादा खुराक दी गई और 7 दिन के बाद उनके फेफड़ों में वायरस का संक्रमण बहुत ही कम देखा गया। 16 अप्रैल से इस टीके का मानव पर परीक्षण शुरू किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन बनाने के बहुत करीब है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, वही अमेरिकी सरकार ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन बनाने के बहुत करीब है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और चीन में होने वाले वैक्सीन टेस्टेड पर ध्यान देने के बाद व्हाइट हाउस में डेली ब्रीफिंग के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था, हम वैक्सीन के बेहद करीब है, हमारे पास इस पर काम करने के वाले बेहद कमाल के शानदार दिमाग वाले लोग हैं। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से हमें टेस्टिंग के बहुत करीब नहीं है क्योंकि जब परीक्षण शुरू होता है तो इसमें कुछ समय लगता है, लेकिन हमें इसे पूरा कर लेंगे। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस और व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स कोऑर्डिनेटर डेबोरा विक्स भी उन्हें साथ मौजूद थे। अमेरिकी सरकार ने शीर्ष टॉप इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथोनी फॉसी के पहले कहा था कि व्यापक रूप से इस्तेमाल किए गए एक वैक्सीन को तैयार होने में 12 से 18 महीने लगेंगे। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोरोना वायरस के प्रकोप का एक और लक्षण आया सामने। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का दिखा नया लक्षण। आपके पैरों के अंगूठे में तो नहीं है ऐसे निशान। जी हाँ दोस्तों, इस पर आप ध्यान दें। खांसी, जुकाम, बुखार ही नहीं, अब पैरों को देखकर भी कोरोना के बारे में पता लगाया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के मरीजों के पैरों के अंगूठे में ये नए लक्षण दिख रहे हैं। दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक दिन रात एक कर रहे हैं। वायरस के बारे में वैज्ञानिक जितनी जांच कर रहे हैं उसके उतने ही अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं। कोरोना वायरस पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों ने वायरस के नए लक्षण का पता लगाया है। बताया गया है कि खांसी, जुकाम, बुखार ही नहीं, अब पैरों को देखकर भी कोरोना के बारे में पता लगाया जा सकेगा। कोरोना वायरस के मरीजों के पैरों के अंगूठे में ये नए लक्षण दिख रहे हैं। बताया गया है कि कोरोना वायरस पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों ने इस लक्षण को सबसे पहले इटली के एक 13 साल के बच्चे में देखा। बच्चे के पैरों में गहरा घाव था। शुरुआत में लोगों ने माना कि उसे किसी मकड़ी ने काटा होगा क्योंकि वह मकड़ी के काटने जैसा दिखने वाला ही घाव था। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए।
साथ ही अगर आप पाना चाहते हैं पल पल की न्यूज अपडेट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस लाल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलना।